जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास कराने जा रहा हूँ। गर्मियों के दिनों में किए जाने वाला यह बहुत ही सुंदर प्राणायाम है। शरीर को जो है शीतलता देने वाला, ठंडक देने वाला बहुत ही सुंदर यह प्राणायाम। यह तन और मन दोनों को शीतल रखता है, ठंडा रखता है। दांतों संबंधी रोग हमारे दूर होते हैं, मुंह के छाले दूर होते हैं, मुंह की दुर्गंध दूर होती है इस प्राणायाम के द्वारा। और हमारे पूरे शरीर में प्राणवायु का प्रचुर मात्रा में संचार होता है, प्रचुर मात्रा में प्राणवायु हमारे शरीर में जाती है और हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। दिमाग के लिए यह प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। जब हमारा शीतल वायु हमारे ब्रेन तक पहुंचती है तो हमारा दिमाग भी जो है शार्प रहता है। और एंगर मैनेजमेंट के लिए अगर गुस्सा ज़्यादा आता है तो आप इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। नींद बहुत अच्छी आती है, मांसपेशियों में आराम पहुंचता है। और गर्मियों के दिनों में हमारा जो है शरीर बहुत गर्मी होती है, बाहर से आते हैं या चलते हैं घर में भी, तो एकदम से इस प्राणायाम को करते हैं तो आप प्राणायाम को करते हुए आपको लगेगा कि कैसा ठंडी हवा आपके मुंह के अंदर जा रही है, प्राणवायु अंदर जा रही है। आप जो है इस ठंडक के द्वारा आपका मन मस्तिष्क ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है और स्वस्थ हो जाता है। और हमारा रक्त शुद्ध हो जाता है, एक प्रकार रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है। शरीर में शीतलता आती है और बहुत जल्दी जो है गर्मी जो है दूर हो जाती है। पित्त दोष के लिए आप बहुत ही सुंदर प्राणायाम है। पित्त संबंधी बीमारियां अगर हैं तो वो दूर हो जाती है। पुराने से पुराने जीर्ण रोग है उसमें यह लाभदायक है। जलन होती है पेट में तो इस प्राणायाम को करें, जलन दूर हो जाएगी। इस को प्राणायाम के करने से नेत्र रोग और त्वचा रोग में भी आपको यह लाभदायक है। आलस्य दूर भागता है। नींद प्रचुर मात्रा में, अच्छी नींद जब आएगी तो आलस्य होगा नहीं, आलस्य नहीं आता है। चेहरे पर सुंदरता रहती है, तेज रहता है। मुंह के छाले मैंने बताया ठीक होते हैं। और दांतों का रोग होता है पायरिया, तो पायरिया जैसे रोग भी इस प्राणायाम के द्वारा दूर होते हैं। सावधानी के तौर पर लो बीपी वाले लोग इसको नहीं करेंगे, क्योंकि लो बीपी में शरीर ठंडा होता है, और करेंगे तो बीपी और लो हो सकता है। लो बीपी वाले लोग नहीं करेंगे। और हाई बीपी वाले लोग जो हैं कुंभक नहीं लाएंगे, वो नॉर्मली करेंगे, श्वास को जो है होल्ड नहीं करेंगे। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। और सर्दियों में इस प्राणायाम को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये ठंडक देता है और ठंडा होगा तो आपको जो है गले संबंधी रोग जैसे कफ कोल्ड हो सकता है। कफ कोल्ड के अलावा जो है नजला जुकाम इस तरह के रोग हो सकते हैं। तो सर्दियों में ये बिल्कुल इसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए इस प्राणायाम को। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको श्वास मुंह से लेनी है और नासिका से बाहर छोड़नी है। और हृदय रोगी कुंभक नहीं लगाएंगे, ये विशेष बात इसमें ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए कैसे करते हैं। आप किसी भी स्थान पर बैठ जाएं। जनरली मैंने बताया है कि प्राणायाम में जो है बहुत तेज़ हवा नहीं होनी चाहिए, धूल वाली जगहों में नहीं करना चाहिए। इस चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और घर में करें तो वो अलग बात है, बाहर अगर जाते हैं धूल और बहुत तेज़ वाली हवा जहाँ पर हो वहाँ पर नहीं करना चाहिए, बाकी कहीं भी कर सकते हैं। अब करते कैसे देखिए, किसी भी आसन में आप, पद्मासन में तो जनरली पद्मासन में बैठा रहता हूँ, पद्मासन में, सुखासन में या आलती पालती मार के जैसे कहते हैं वैसे बैठ जाएँ, कुर्सी पर बैठ जाएँ, बिस्तर पर बैठ जाएँ। बस नियम एक ही है कि आपकी कमर गर्दन सीधी रहनी चाहिए, आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी। पिछली वीडियो मैंने बताया था कि हम जितना भी ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, तो उसका 20% ऑक्सीजन तो हमारे ब्रेन में ही चले जाता है। और जब वहाँ पर शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी तो हमारा ब्रेन कैसा होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। ब्रेन हमारा स्वस्थ रहेगा, शार्प रहेगा, याददाश्त बढ़ेगी, अच्छी होगी।
और हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, समझने की क्षमता बढ़ेगी। तो करते कैसे हैं, हाथ कैसे भी रखते हैं, वैसे चिन्ह मुद्रा में रखें, इंडेक्स फिंगर और थंब को मिला करके इस तरह से रखें, कमर गर्दन सीधी है और नेत्र कोमलता से बंद। अब जो है मुंह को फैलाएंगे, दांतों को आपस में मिलाना है और देखिए कैसे करना है। देखिए होंठों को इस तरह से फैला के देना। अब जो है दांतों के बीच में से श्वास को लेना है। श्वास लिया अंदर। अब जो है अपने जलंधर बंद, चिन्ह को जो है चिन्ह लगा दिया, चिन्ह को जो है कंठकूप है और मूल बंद। श्वास को अंदर होल्ड किया हुआ। बंदों को खोलें, धीरे धीरे श्वास बाहर। श्वास बाहर हो जाने फिर बंद लगाएं, मूल बंद और चिन लॉक, जलंधर बंद और उड्डयन बंद भी। नाभि को ले जाएं अंदर की तरफ, रीढ़ की तरफ। ये एक आवृत्ति हुई, आवृत्तियों को दोहराएं। और इसको एक मैंने बताया, इसमें जो है आपकी जीभ जो है नॉर्मली जो है दांतों के पास रखी थी मैंने। अब जो है इसको जीभ को फोल्ड करके ऊपर तालू पर लगाते हैं तो उससे और ज़्यादा लाभ मिलेंगे। तो मैं इस तरह से बता देता हूँ। अब आप सेम इस तरह बैठे, जीभ को फोल्ड करके आपने तालू पर लगा दिया ऊपर और मुंह को ऐसा करके धीरे धीरे जीभ के बगल से श्वास को लेना है। और ठंडक का महसूस आप एकदम करते ही आपको महसूस होगा किस तरह से ठंडी हवा इतनी गर्मी में भी आपको लगेगा कि अंदर जा रही है। बंद लगाएं, चिन लॉक, मूल बंद और उड्डयन बंद। बंदों को खोलें, पहले जलंधर बंद, फिर उड्डयन बंद और मूल बंद। आप करोगे तो आपको लाभ इसका पता चलेगा क्या है। ठंडक एकदम से, आपका शरीर बिल्कुल कितनी भी गर्मी हो, आपको शरीर को ठंडक मिलेगी, ताजगी मिलेगी, फ्रेशनेस मिलेगी। और मैंने तो एक एक दो बार करके 5 मिनट करते हैं, 2-3 मिनट जितना भी आपको समय होता है करें। बहुत ही लाभदायक गर्मियों के लिए यह प्राणायाम है। अनेक रोग मैंने बताए इससे दूर होते हैं। अगर इस प्राणायाम को करते हैं आपका तन और मन पूरी तरह से स्वस्थ रहता है और आपकी ब्रीदिंग जो है बहुत अच्छी होती है। ऑक्सीजन लेवल आपका ब्लड में प्रचुर मात्रा में होता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया है, ऑक्सीजन लेवल आपका अगर अच्छा रहता है तो आपको किसी तरह के रोग नहीं होते हैं। तो अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, जो ब्लड में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कभी कम नहीं होगी। तो ये था शीतकारी प्राणायाम। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।